आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही रेलवे ने तय कर दिया है 3 AC इकोनॉमी क्लास का किराया, सितंबर से सस्ता होगा ट्रेन में AC का सफर। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अगर आपका भी खाता SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक में है तो आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कर्मचारियों पर अब होगी दर की वर्षा, त्योहारों से पहले बकाया DA के साथ अब मिलेगा बोनस। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही LPG सिलेंडर की बुकिंग पर अब आपको मिलेगा 2700 रुपये का फायदा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर स्कूलों को खोलने को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण यहाँ पर खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही मोबाइल फोन, व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान अब होंगे इतने महंगे, बढ़ सकती है कीमत। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकार 1 लाख छात्रों को बांटेगी मोबाइल और टैबलेट। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा बोनस, सरकार ने प्रस्ताव को दी है मंजूरी। संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM में 3 साल से 5 साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को एक बेरंगी बोनस के प्रस्ताव देने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर दे दी है। वही सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने मिशन NHM में 31 मार्च 2021 को 3 से 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मियों को एक बेरंगी लॉयल्टी बोनस तथा अनुभव आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लेकिन ये लाभ NHM के उन यहाँ पर अनुबंधित कर्मियों को नहीं दिया जाएगा जो 31 मार्च 2017 से यहाँ पर 31 मार्च 2017 की पात्रता के आधार पर पहले ही लाभ ले चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेलवे ने तय कर दिया है 3 AC इकोनॉमी क्लास का किराया, सितंबर से सस्ता होगा ट्रेन में AC का सफर। ट्रेन की एयर कंडीशनर बोगियों में सस्ते में सफर करने का मजा देने के लिए रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली है। AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास में यात्रियों के लिए किराया अब लगभग यहाँ पर तय कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य AC 3 टायर की जो तुलना में ये 8% अब सस्ता होगा। वह प्रीमियम सुविधा से लेस इन श्रेणियों के कोचेस में यात्रा के साथ साथ नए युग की शुरुआत यहाँ पर होगी। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय के अधिकारी और निर्देशक राजेश दत्ता ने ये भी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि उत्पादन में तेजी आने से इन नए डिब्बों को विभिन्न मेल और एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में जोड़ा जाएगा। बहरहाल रिपोर्ट में उम्मीद जताई जा रही है कि इकोनॉमी AC 3 टायर कोचेस में सफर करने की सुविधाओं में यात्रियों को अगले महीने से यहाँ पर जो सुविधा है वो यहाँ पर अगले महीने से मिल सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो LPG सिलेंडर की बुकिंग पर बम्पर ऑफर मिल रहा है 2700 रुपये का फायदा। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी के लिए अच्छी खबर निकल कर है। दरअसल अब आपको LPG सिलेंडर सस्ते में मिल सकता है। इसके तहत आपको भी कई ऑफर या फिर मुनाफा इसमें मिलेगा। इसका कुछ यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना होगा, सिर्फ पेटीएम से आपको गैस बुकिंग करनी होगी। वही पेटीएम से आपको गैस की बुकिंग यहाँ पर करनी होगी। इस खास ऑफर के तहत अगर आप रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग पेटीएम से करते हैं तो आपको 2700 रुपये का यहाँ पर सीधा फायदा होगा। दरअसल पेटीएम ने LPG सिलेंडर की बुकिंग पर कैशबैक और कई दूसरे यहाँ पर इनामों का ऐलान किया है। पेटीएम ने 3 पे यहाँ पर 2700 कैशबैक ऑफर के नाम से एक स्कीम भी शुरू की है। नए यूजर्स इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें उन्हें लगातार 3 महीनों की पहली बुकिंग पर 900 रुपये तक का सुनिश्चित कैशबैक यहाँ पर मिलेगा। वही इस ऑफर में यहाँ पर नियम और शर्तें भी है। दरअसल ये कैशबैक पहली बार LPG सिलेंडर बुक करने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा। इस महीने यहाँ पर 3 गैस सिलेंडर बुक करने पर पहली बुकिंग पर 900 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। ये कैशबैक 3 महीने तक मिलेगा। ये कैशबैक 10 रुपये से लेकर 900 रुपये तक रह सकता है। इसके अलावा पेटीएम के जो मौजूदा यूजर्स है वो हर बुकिंग पर निश्चित इनाम 5000 रुपये तक का कैशबैक पॉइंट भी यहाँ पर देगा, जहां टॉप ब्रांड्स की बेहतरीन डील्स और गिफ्ट वाउचर के लिए भी इसे बनाया जा सकता है। वे पेटीएम ने कुछ समय पहले इन ऐप में एक नया फीचर अपने ऐप में यहाँ पर जोड़ा है, जिसमें यूजर सिलेंडर की बुकिंग करने के बाद उसकी डिलीवरी को भी ट्रैक कर सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो टैक्स पेयर्स को राहत, सरकार बढ़ा सकती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए तैयार है। वही वित्त वर्ष 2021 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है। इससे पहले 31 जुलाई तक फाइल करना था, लेकिन इसमें यहाँ पर डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। दरअसल आयकर विभाग के नए पोर्टल में शुरुआत से ही यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। हालांकि यहाँ पर इंफोसिस के नए ITR पोर्टल
पर खामियों को यहाँ पर ठीक कर लिया गया है, लेकिन अब भी यहाँ पर कई टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिन्हें ITR रिटर्न फाइल करने में दिक्कतें आ रही है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में से 4 लाख से अधिक ITR रिटर्न दाखिल किए जा रहे थे। यहाँ पर मतलब पिछले 4 दिनों से 4 लाख से अधिक ITR रिटर्न यहाँ पर किए जा रहे हैं, जबकि 21 अगस्त से 2 दिन के लिए फाइलिंग में कुल यहाँ पर जो ठहरा वो था। वही स्थिति को देखते हुए केंद्र प्रमुख रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा यहाँ पर बढ़ा देगा, इससे करदाताओं को पर्याप्त समय मिल सके। वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ITR रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नए पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों के कारण होने वाली देरी को यहाँ पर फास्टरिंग किया जा रहा है। वह आने वाले दिनों में तारीख के विस्तार को अधिसूचित यहाँ पर किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तराखंड के 1 लाख छात्रों को मोबाइल टैबलेट देगी सरकार, CM धामी ने किया है ऐलान। विधानसभा 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। वहीं CM पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी डिग्री कॉलेज के छात्रों को टैबलेट देने और पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कोविड प्रोत्साहन राशि देने और समूह ख के पदों पर अभ्यर्थियों को अधिकतम यहाँ पर आयु सीमा में 1 साल की छूट देने की घोषणा की है। विधानसभा के मानसून सत्र में धामी ने यहाँ पर कहा है कि प्रदेश के सरकारी यहाँ पर डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्रों को यहाँ पर लगभग 1 लाख छात्रों को मोबाइल टैबलेट सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस पर 100 करोड़ रुपए सरकार की ओर से खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि सरकार 10वीं और 12वीं के छात्रों को पहले ही ऐसे टैबलेट देने की घोषणा कर चुकी है, जिनमें उनका पाठ्यक्रम लोड रहेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में भी खुल सकेंगे 1 सितंबर से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है घोषणा। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले कम यहाँ पर हो रहे हैं, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। CM चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में यहाँ पर कक्षा 6 से लगाकर 8वीं तक की कक्षाएं भी यहाँ पर खोली जा सकेगी। वह इस लिहाज से अब प्रदेश में कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक की कक्षाएं यहाँ पर शुरू कर दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ किया है कि कोरोना के समय संयम और सतर्कता बरतने की जरूरत है। वह लिहाजा कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 8 तक स्कूल यहाँ पर खोले जा रहे हैं। वही कक्षाएं 50% क्षमता के साथ शुरू की जा सकेगी। ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यहाँ पर ये लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। 30 सितंबर से SBI बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC और ICICI बैंक बंद करने जा रहे हैं ये स्कीम। अगर आपका भी खाता देश के सबसे बड़े बैंक SBI या फिर निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक या फिर सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर ICICI बैंक में है, तो आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी खबर है। ये बैंक एक खास स्कीम को यहाँ पर बंद करने जा रहे हैं। SBI, HDFC और ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जाने वाली खास स्कीम को बंद यहाँ पर करने जा रहे हैं। वही बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जाने वाली इस खास FD स्कीम को बंद करने का फैसला बैंक ने यहाँ पर किया है। 30 सितंबर से इन विशेष FD स्कीम को बंद करने का फैसला इन बैंकों ने किया है। वही यहाँ पर इन बैंकों के चलन में वाले सिलेक्टेड मैच्योरिटी पीरियड वाली FD स्कीम को 30 सितंबर 2021 से बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक और ICICI बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए खास स्कीम यहाँ पर चल रही है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को FD की ब्याज दर के ऊपर 0.50% यानी 0.50% एक्स्ट्रा ब्याज यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप इस स्कीम का यहाँ पर लाभ उठाना चाहते हैं तो बिना देरी किए फौरन अप्लाई करें, क्योंकि इस ऑफर को सीमित समय के लिए ही चलाया जा रहा है। 30 सितंबर को इस ऑफर को यहाँ पर 30 सितंबर के बाद इस ऑफर को बंद कर दिया जाएगा। वही SBI, HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में इस विशेष FD स्कीम को यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। इन बैंकों में चलाए जा रहे हैं जो FD में निवेश करने की लास्ट तारीख 30 सितंबर है। वह ICICI बैंक में FD में निवेश की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर तक है। इस स्कीम के तहत बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 साल या फिर इससे अधिक की मैच्योरिटी पर 0.5% का अतिरिक्त ब्याज यहाँ पर मिलता है। अगर यह बात करें ICICI बैंक की, तो बैंक स्पेशल FD स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को गोल्डन ईयर्स स्कीम के तहत 0.80% का एक्स्ट्रा ब्याज यहाँ पर देता है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड बनवाना हुआ है और भी मुश्किल, नए सॉफ्टवेयर में ये दस्तावेज होंगे जरूरी। अगर आप भी राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। दरअसल अब राशन कार्ड बनवाना पहले की तरह अब आसान नहीं होगा। दरअसल राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा में काफ़ी जटिल हो गई है। वह अब राशन कार्ड नवीनीकरण अब नए राशन कार्ड से बनाए जाने और राशन कार्ड में यूनिट बढ़ाने और आदि कार्यों के लिए अब लगभग 10 दस्तावेज यहाँ पर ज़रूरी कर दिए गए हैं। दरअसल नए सॉफ्टवेयर में कई दस्तावेज देने पड़ रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित सॉफ्टवेयर का संचालन यहाँ पर किया जाता है, जिससे राशन कार्ड बनाए जाते हैं। इधर नए राशन कार्ड बनाने की मुश्किल प्रक्रिया के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
वही नए राशन कार्ड के लिए क्या क्या दस्तावेज ज़रूरत है, उसमें राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको परिवार के मुखिया की एक पोस्ट पासपोर्ट साइज फोटो है वो देनी चाहिए। इसके अलावा राशन कार्ड, निरस्तीकरण प्रमाण पत्र और मुखिया के बैंक खाते की प्रथम यहाँ पर अंतिम पृष्ठ की यहाँ पर छाया प्रति, इसके अलावा गैस बुक की छाया प्रति और समस्त परिवार यूनिट के आधार की छाया प्रति, वही समस्त यूनिट जाति प्रमाण पत्र और हाई स्कूल के प्रमाण पत्र और वोटर आईडी और पैन कार्ड की छाया प्रति भी यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति और दिव्यांग उपभोक्ताओं के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति और मनरेगा राशन कार्ड धारकों के लिए जॉब कार्ड की छाया प्रति। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र के लिए सैलरी स्लिप और इनकम टैक्स रिटर्न रिसिप्ट और आयकर प्रमाण पत्र की छाया प्रति। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए नवीनीकरण बिजली का बिल और पानी का बिल और गैस, यहाँ पर हाउस टैक्स और यहाँ पर किराया नाम, इनमें से किसी एक की छाया प्रति आपको चाहिए। राशन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन चढ़वाना अनिवार्य है, अन्यथा राशन नहीं बनेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में डरा रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटों में 40,000 से अधिक नए आए हैं केस। कोरोना का बढ़ता ग्राफ एक बार फिर यहाँ पर लोगों को डराने लगा है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 से ज़्यादा चल रही है, जो कि तीसरी लहर के आहट से कम नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 46,759 नए मामले यहाँ पर दर्ज हुए हैं, जबकि इस दौरान 509 लोगों की मौत 24 घंटों में हुई है। वहीं कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,26,49,000 पार हो चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के यहाँ पर 3,59,000 से अधिक एक्टिव केस बचे हैं, जबकि 3,18,00,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं अब कोरोना से 4,37,370 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 62,29,89,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में भारत में 1,03,000 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन यहाँ पर लगाई गई है। 1,03,00,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, जो कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा यहाँ पर रिकॉर्ड है। वहीं केरल में पिछले 24 घंटों में 32,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। वहीं यहाँ कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 39 लाख पार हो चुकी है। वहीं 180 के आसपास लोगों की मौत के बाद यहाँ पर मौतों का आंकड़ा 20,000 पार पहुँच चुका है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 4,754 नए केस सामने यहाँ पर आए हैं। वहीं पांडुचेरी में भी 80 नए केस सामने आए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में मानसून फिर हुआ एक्टिव, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से बारिश की है उम्मीद। बंगाल की उत्तरी पश्चिमी खाड़ी पर बने चक्रवाती परितंत्र के प्रभाव से उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिससे एक बार फिर मानसून के जो सिस्टम है वो एक्टिव होने से बारिश की गतिविधियों में बढ़ने की यहाँ पर संभावना है। वही मौसम विभाग की पूर्वानुमान की एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक मानसून की ट्रफरेखा अमृतसर और अंबाला, दिल्ली, ग्वालियर, सतना और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है, जबकि कर्नाटक के तट से केरल तट तक एक ट्रफरेखा यहाँ पर फैली हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के क्षेत्रों में आज से बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। दरअसल मानसून के कम दबाव के क्षेत्र हिमालय के तलहटी और मैदानी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। वहीं कल कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी 37 डिग्री यहाँ पर तापमान, टोटल जो तापमान है वो यहाँ पर 27 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना आज है। वहीं मौसम विभाग ने आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का अनुमान जताया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम यहाँ पर लगातार बदल रहा है। राज्य के कई इलाकों में बारिश होने से मौसम यहाँ पर सुहाना हो गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर बिजनौर, चांदपुर, हथरस और नबीबाबाद के आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी कर्नाटक और तटीय कर्नाटक और पूर्वी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं तमिलनाडु और पांडुचेरी में भी भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की है। मछुआरों को समुद्र के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हो रही है। इसको देखते हुए प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है। वह उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 31 तक पूरे राजस्थान में बारिश का दौर फिर से शुरू होने के आसार है। वहीं 1 सितंबर के आसपास पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियां यहाँ पर तेज हो जाएगी और पूरी जो बारिश का जो कमी चल रही है उसको यहाँ पर भरपाई हो जाएगी। मौसम विभाग ने ये बात यहाँ पर कही है।